नमस्कार, मैं शिवशंकर मौर्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल भारत। आज है 30 मार्च 2026 सोमवार और इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अगली बड़ी खबर है, ईरान युद्ध कल अपना 29वां दिन पूरा कर चुका था। कल अमेरिका इजराइल ने ईरानी न्यूक्लियर और मिसाइल सुविधाओं पर हमले किए थे। हूती विद्रोहियों ने कल इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। आज युद्ध का 30वां दिन शुरू हो गया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में यूएसएस ट्रिपोली युद्धपोत के साथ 3500 अतिरिक्त सैनिक भेज दिए हैं। पेंटागन ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ईरान ने आज ग्राउंड इन्वेजन की धमकी दी है। क्षेत्र में तनाव चरम पर बना हुआ है। अगली बड़ी खबर, कल हूती विद्रोहियों ने ईरान युद्ध में पहली बार बड़े पैमाने पर हमला किया था। उन्होंने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी थी। ईरान ने कल सऊदी बेस पर हमले का दावा किया था, जिसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। आज स्थिति और जटिल हो गई है। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब आज इस्लामाबाद में बैठक कर रहे हैं। शांति वार्ता की कोशिशें तेज हैं, लेकिन हमले जारी हैं। अगली बड़ी खबर, कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट गहराया था। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई थी। ईरान ने कल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर नई शर्तें रखी थी। आज ग्लोबल शिपिंग रूट्स प्रभावित हैं। विश्व अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। भारत समेत कई देश आज ऊर्जा संकट को लेकर बैठकें कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर जारी है। अगली बड़ी खबर, कल अमेरिका में नो किंग्स विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हुए थे। ट्रंप प्रशासन, महंगाई और ईरान युद्ध के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे। आज भी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी ट्रंप की नीतियों का जमकर विरोध कर रहे हैं। वाशिंगटन डीसी समेत प्रमुख शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, कल भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई थी। निफ्टी 22,819 पर बंद हुआ था। ईरान युद्ध और ऊंचे ऑयल प्राइस के कारण दबाव बना था। आज बाजार गिरावट के साथ खुला है। निफ्टी 22,870 के आसपास कारोबार कर रहा है। निवेशक ईरान अपडेट पर नजर रखे हुए हैं। सेंसेक्स भी नीचे खुलने की आशंका है। अगली बड़ी खबर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में पहले चरण का उद्घाटन किया था। उन्होंने एथनॉल ब्लेंडिंग को भारत की ऊर्जा सुरक्षा कवच बताया था। किसानों का योगदान सराहा था। आज एयरपोर्ट का औपचारिक ऑपरेशन शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी मजबूत होने वाली है। पहली फ्लाइट्स मई से शुरू होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, कल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने टीएमसी पर 14 पॉइंट चार्जशीट जारी की थी। भय बनाम विश्वास का मुद्दा उठाया था। ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा था कि कल बंगाल पर हमला बीजेपी को पूरे देश में नुकसान पहुंचाएगा। आज भी चुनावी रैलियां जोरों पर हैं। कांग्रेस ने सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, कल दिल्ली एनसीआर और कानपुर में मौसम गर्म रहा था। आज येलो अलर्ट जारी है। हल्की बारिश, आंधी और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। अगली बड़ी खबर, भारत ने ईरान युद्ध में कल भी न्यूट्रल स्टैंड दोहराया था। रूसी तेल खरीद जारी रखी थी। पीएम मोदी ने गल्फ नेताओं से बात की थी। आज भी न्यूट्रल पॉलिसी जारी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर नई एडवाइजरी जारी की है। अगली बड़ी खबर, कल ईरान ने यूएई और बहरीन में एल्युमिनियम प्लांट्स पर हमले का दावा किया था। गल्फ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। आज आर्थिक नुकसान की आशंका बढ़ गई है। कई कंपनियां उत्पाद रुकने से चिंतित हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार इस विकास पर नजर रखे हुए हैं कि अगली बड़ी खबर, कल अमेरिका में टीएसए एयरपोर्ट पर लंबी कतारें लगी थी। फ्लाइट डिले बढ़ गए थे। आज भी यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। आंशिक सरकारी शटडाउन के कारण चेकिंग प्रक्रिया धीमी चल रही है। अगली बड़ी खबर, कल ग्लोबल मार्केट्स अस्थिर रहे थे। ईरान युद्ध से शिपिंग लागत बढ़ी थी।
आज भी मार्केट्स में उतार चढ़ाव जारी हैं। कई देश इन्फ्लेशन और रिसेशन की आशंका जता रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, कल यमन के हूती विद्रोही ईरान युद्ध में सक्रिय हुए थे, इसराइल पर हमले बढ़ाए थे, आज वे पूरी तरह सक्रिय हैं। क्षेत्र में नई एस्केलेशन की आशंका बढ़ गई है। वहीं पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंतित है। अगली बड़ी खबर, निफ्टी फ्यूचर्स आज गिरावट के साथ खुले हैं। 22,800 स्तर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाजार ईरान युद्ध अपडेट और यूएस जॉब्स डेटा पर पूरी नजर रखे हुए है। निवेशक सावधानी बरत रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही, उत्तर भारत में कल मौसम में बदलाव आया था, आज कुछ इलाकों में आंधी बारिश संभव है। कानपुर में गर्मी के साथ हल्की बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने को कहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, कल यूएस में नेशनल डॉक्टर्स डे की तैयारी जोर शोर से शुरू हुई थी, आज इसे मनाया जा रहा है। ईरान युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज पर फोकस है। कई स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, ईरान युद्ध से भारत के स्टील, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कल असर पड़ रहा था। आज फ्रेट रेट्स बढ़े हुए हैं। केंद्र सरकार सप्लाई चेन को मजबूत करने के निर्देश दे रही है। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कल ईसी ने कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया था। आज नई गाइडलाइंस जारी की गई है। निष्पक्ष वोटिंग सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु चुनाव में कल डीएमके और कांग्रेस की बैठक हुई थी। आज महिलाओं और युवाओं पर फोकस है। अभिनेता विजय प्रचार में सक्रिय नजर आएंगे। पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, ईद उल फितर की तैयारियां कल जोरों पर थी। आज भी बाजारों में खरीदारी बढ़ी हुई है। चांद दिखने की संभावना पर नजर रखी जा रही थी। लोग त्योहारों की खुशियां मनाने के लिए तैयार हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप प्रशासन ने कल ईरान युद्ध पर चर्चा की थी। आज व्हाइट हाउस में कैबिनेट द मीटिंग हो सकती है। 15 पॉइंट प्रस्ताव पर आगे की रणनीति पर विचार होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, रूस ने कल ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया था, आज भी सपोर्ट जारी है। युद्ध से ग्लोबल ऑयल मार्केट में रूस को फायदा हो रहा है। नई रिपोर्ट्स आने की संभावना है। अगली बड़ी खबर आ रही है, कानपुर में कल गर्मी बढ़ी थी, आज अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री रह सकता है। हल्की बारिश या आंधी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लोग ज्यादा पानी पीने की सलाह माने। अगली बड़ी खबर आ रही है, कल बिहार में नीतीश कुमार पर सीएम पद को लेकर सस्पेंस बना था। आज बीजेपी और अन्य दलों में नया सीएम चेहरा तय करने पर चर्चा तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, कल ग्लोबल शिपिंग पर ईरान युद्ध का असर बढ़ा था। आज भारत आने वाले एलपीजी टैंकर प्रभावित हैं। सरकार ऊर्जा सप्लाई चेन पर सख्त नजर रखे हुए है। वहीं पर अगली बड़ी खबर, कल यूएस में टीएसए लाइनों में रिकॉर्ड भीड़ थी। आज भी फ्लाइट डिले का असर जारी है। यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, कल मेटा और गूगल पर युवाओं को नुकसान पहुंचाने के मामले में चर्चा तेज हुई थी। आज भी सोशल मीडिया के नुकसान पर बहस जारी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, कल 98 वर्षीय फेडरल जज ने सुप्रीम कोर्ट से जॉब वापस मांगी थी। आज इस मुद्दे पर कानूनी चर्चा हो रही है। अगली बड़ी खबर, ट्रेडर जोइस ने कल कुछ फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स का रिकॉल किया था। आज उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी खबर अगली यह है कि कल एमएलबी सीजन की शुरुआत हुई थी। आज स्पोर्ट्स प्रेमियों में उत्साह है। अन्य लीग्स में भी अपडेट जारी है। ईरान युद्ध के बीच खेल गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। अंत में आप देखते रहिए पॉलिटिकल भारत। मैं हूं शिवशंकर मौर्य। मिलेंगे फिर नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।